जय हिंद बच्चों। चलिए आज से हम लोगों का ये 12th क्लास का हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू हो रहा है। चैप्टर्स पहला है बातचीत। ये बातचीत आपके 12th के आर्ट और साइंस दोनों के लिए हो गई है ना। ये बातचीत जो है चाहे आप साइंस से हो है ना 12th में या फिर आर्ट से हो, दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। दोनों के बिल्कुल क्वेश्चन बैंक से ये लिया गया है ना। अगर इसको देख लेते हैं आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। अब प्लस में प्लस पॉइंट ये है कि आगे जो तैयारी 2026 के लिए आप कर रहे हैं, 2026 बिहार बोर्ड के लिए, वो तो कंप्लीट होगा ही होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चल जाते हैं। लेक्चर 1 है ये आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन है? बातचीत है क्या? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण, ललित निबंध। तो आपको बताया गया होगा जिस समय ये चैप्टर पढ़ाया गया था उसी समय बोला गया था कि यह जो है ना एक निबंध है। निबंध में ये ललित निबंध है। ये कौन सा निबंध है? ललित निबंध है ये आपका, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, ये क्या है? ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बातचीत निबंध। देखिए यहाँ बोल दिया बातचीत निबंध जो है ना, इसके निबंधकार कौन है? निबंधकार का अर्थ होता है इसको लिखने वाले कौन है ना। इस निबंध जो है ललित निबंध, इसको लिखा कौन है? तो लिखा है बातचीत। आपको ट्रिक द्वारा जिस समय बताया गया था, नाम याद करवाया गया था, तो एक बात बोला गया होगा, बातचीत बालकृष्ण। बातचीत बालकृष्ण, बालक कृष्ण के बालक रूप से बातचीत करने के लिए, है ना। तो इसका निबंधकार कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा इसका निबंधकार हो जाएगा, है ना। इसका निबंधकार कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से बोल रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? जो कुछ मन के अंदर जो है ना मवाद या धुआं अंदर जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है, निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? तो बहस करके निकल पड़ता है, झगड़ा करके। झगड़ा करके तो पुरानी बात निकलता है ना। बहुत पुराना इतिहास निकल जाएगा अगर झगड़ा हो गया तो, है ना। किसी का दो महिला का अगर इतिहास जानना है ना, दोनों में झगड़ा लगा दो, दोनों महिला में झगड़ा निकालो और देखो कैसे इतिहास निकलता है एक दूसरे का। पुराना से पुराना इतिहास तो आपका ताजा हो जाएगा। बातचीत के जरिए, हाँ, ये चैप्टर्स के अनुसार ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन है ना आपका। बातचीत के जरिए, इसके जरिए हो जाएगा बातचीत के जरिए। ये बोर्ड भाग जाता है। बातचीत के जरिए, किसके जरिए हो गया? बातचीत के जरिए। किसी को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे, पेशे कहने का मतलब है ये करते क्या थे? पेशे का मतलब है इनका वर्ग, मुख्य रूप से ये वर्ग कौन सा करते थे? तो चिकित्सक करते थे, चिकित्सा वाला काम, व्यापारी, शिक्षक, समाजसेवी। अगर याद किए होंगे तो आप बता सकते हैं, नहीं याद किए हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही बी होगा। इनके पिताश्री क्या थे? व्यापारी थे। पिताश्री क्या थे? व्यापारी। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? किस काल? कौन से काल? काल पूछा गया है। इसका आधुनिक काल होना चाहिए। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के रचनाकार थे। भारतेंदु युग के रचनाकार थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारतेंदु युग। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहे आपको आधुनिक काल, चूंकि यहाँ काल पूछा, यहाँ पे युग पूछना चाहिए। यहाँ पे क्या पूछना चाहिए? युग, है ना। तो युग हो गया भारतेंदु युग। अगर काल पूछे तो आधुनिक काल जवाब देना है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, यानी भाप बनकर के बाहर क्या निकल जाता है। चैप्टर्स के अनुसार सोचना है, ये नहीं कि वो चावल दाल हम जो भाप निकलते हैं वो भाप नहीं है ना, अंदर की भाप जो अंदर जो भावना है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाते हैं, तो ईर्ष्या, द्वेष, मवाद या धुआं, क्लेश। चैप्टर्स के अनुसार सोचना है। चैप्टर्स के अनुसार मवाद या धुआं जो अंदर जमा होता है ना, वो बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम, ये आपको याद करवाया गया होगा जिस समय इसका थ्योरी शुरू किए थे, पढ़ाए थे जिस समय चैप्टर, उस समय ये सारी बात को बताए थे, है ना। तो माता जी का नाम आपको याद होना चाहिए, बता सकते हैं, सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्वती देवी। क्या है, पार्वती देवी। अगला क्वेश्चन, निबंध लेखन के दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है। भारतेंदु युग कैसा है ना। तो भारतेंदु युग कैसा है, उर्वर है, अनुपयोगी है, प्रगतिशील है, प्रतिगामी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बता सकते हैं आप। इसका सही आंसर नहीं पता है तो हम बताते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उर्वर। क्या हो जाएगा, उर्वर। आपका ये नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कह रहा है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं। एडिशन जानते हो, बहुत बड़े आदमी थे, है ना, यूरोपीय के एडिशन। हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं, तो हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट आपके हिंदी के एडिशन कहलाते हैं। कौन, बालकृष्ण भट्ट। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है। कितने कान में परी बात क्या हो जाती है, खुल जाने का मतलब है समाज में जानकारी फैल जाती है, बहुत सारे लोगों के पास जानकारियां पहुंच जाती है। कितने कान में परी बात है। आपको पता होगा कि एक आदमी को 2 ही कान होता है, 3 कान होता है, 2 कान होता है ना। एक आदमी को कितने कान होते हैं, 2 आदमी को 4, 2 आदमी मिलाकर कितने कान, 4 कान हो गए। तो बोला कितने के अनुसार, तो याद हम लिखिएगा, 2 आदमी में अगर बातचीत हुआ ना, तो वो बातचीत हो सकता है कि सीमित रहे 2 आदमी, लेकिन जैसे 2 से तेसर आदमी प्रवेश किया, तेसर आदमी प्रवेश करने से कान की संख्या कितना आ जाएगा, 6। तो तेसर आदमी को जैसे लिए 3 आदमी में जो बातचीत हुआ वो 3 से 4, 4 से 5, अब 5 से कब पूरे समाज में पूरा बात चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही समझ रहिएगा कि किसी को पता नहीं है, लेकिन पता पूरे मोहल्ला को रहता है ना। तो ये 3 कान में जखने बात गया, 2 से 3 कान, 3 आदमी, कान की संख्या 6 हो जाएगा। कान की संख्या क्या पूछा, बताए, 6 हो जाएगा इसमें। तो 3 आदमी को 6 कान, तो 6 कान में जब परी बात होगा ना, वह खुल जाती है, फिर वह समाज में फैल जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इसका डी हो जाएगा, है ना। इसमें ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो बोल दिया इसमें कि 2 आदमी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात अंदर रह सकता है, लेकिन 3 आदमी हो गया तो ये भी बोलेगा कितने आदमी, तो 3 आदमी जवाब दीजिएगा। कौन पूछा, तो 6। कितने कान, 6। तो ये आपका ये 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स का लेक्चर 1 में हम कंप्लीट कर लिए। लेक्चर 2 का इंतजार कीजिए, आगे फिर 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे इस चैप्टर्स का। 2 लेक्चर में इस चैप्टर से बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल के लिए यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।